दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था कि वहाँ कि जब वो अपने जॉब से लौटते हैं मंडे को और कालीचरण के दुकान पर जाते हैं कुछ बुक्स परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर उनको जो है एक आदमी दिखता है जो कि उनको घूरता और कहता कि मैं तो आपको जानता हूं। जब वो पूछते हैं हम लोग रांची में मिले थे, लेकिन वो कहते हैं हम रांची कभी गए ही नहीं थे। और इस तरह से क्या होता है, वो कुछ और भी चीज़ें ऐसी साक्ष्य देता है जिससे कि इनको ये शक होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद ये किताब लेकर अपने घर चले आते हैं। इसके आगे से अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सेकंड पार्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तथा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताएँ। ओके, तो देखिए, विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्ड इन बेल्ट्रैम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। विपिन बाबू का जो कार था साफ साफ जो है पार्क कर दिया गया था, यानी खड़ा कर दिया गया था बेल्ट्रैम स्ट्रीट में, जो कि बाय द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस के बगल में था। ओके, या किनारे। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गट इनटू द कार। कहने का मतलब क्या था, बेल्ट्रैम स्ट्रीट में जो इनका कार पार्क था वहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने ड्राइवर से बोला, जब कार में बैठे हैं, बोले कि इनटू द कार जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा नदी के किनारे से होकर चलो। विल यू सीताराम सीताराम। ओके, गंगा किनारे से होकर चलो ना सीताराम, इन्होंने अपने ड्राइवर से कहा। इससे इनके ड्राइवर का नाम पता चलता है क्या, कि सीताराम था। ओके ओके दोस्तों, ड्राइविंग अप द सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर माने होता है घुसपैठिया, यानी कि जो दखल अंदाजी करे, बिना आपके ऑर्डर के ही कोई काम करने लगे आपके विरुद्ध, तो घुसपैठिया कहलाता है। तो विपिन बाबू क्या कर रहे हैं, रिग्रेट करने लगे। रिग्रेट माने पश्चाताप होता है कि मैंने फालतू में झूठे जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो है इतना ज़्यादा ध्यान दिया, मुझे उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी। अटेंशन माने होता है ध्यान। ओके, समझ में आया दोस्तों। तो ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो सोच रहे हैं कि वो कभी रांची गए नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब मुझे इसके बारे में कुछ प्रश्न ही नहीं करना है अपने मन में, यानी इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इट वॉज इनकन्वीनियंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। इनकन्वीनियंसिबल का मतलब जो है ये मतलब जो है असुविधाजनक, ऐसा असुविधाजनक, यानी ये ऐसा असुविधाजनक हो ही नहीं सकता कि जो ऐसी एक घटना कि मैं रांची गया था और जो कि अभी 6-7 साल पहले घटित हुआ था। ओके, 6-7 साल पहले हुआ था और मैं उसको अपने जीवन से भूल गया हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसिडेंट माने होता है घटना। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो याददाश्त भी थी वो भी क्या था, बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट मेमोरी। अनलेस विपिन बाबूज हेड रील्ड, जब तक कि विपिन बाबू का सर चकराने लगा। यहाँ पर अनलेस का मतलब जब तक या तब तक से है, यानी तब तक जो है यही सोच सोच कर जो है विपिन बाबू का सर चकराने लगे, यानी कंफ्यूज होने लगे। रील क्या होता है, गोल गोल होता है, गोल गोल का मतलब क्या है, इन्हें चक्कर आने लगा, सोच सोच कर ये परेशान होने लगे। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, उनके दिमाग में क्या आ रहा था, क्या वो अपना दिमाग भूल रहे थे, यानी उनकी जो याददाश्त थी कम हो रही थी। बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता था। ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे। इट वाज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ा फर्म था। एंड ही वाज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उनका जो जॉब था वो जिस पद पर आसीन थे वो रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायित्व वाला जॉब था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने जो है याददाश्त को कमज़ोर कर देते या भूल रहे थे। अगर याददाश्त कमज़ोर करते तो जो है उनके लिए दिक्कत हो सकता था। ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग
ever going seriously wrong? He was not aware. Wasn't means was not. Aware माने जागरूक या पता चलना. Anything माने कोई भी चीज़ seriously माने गंभीरता से, wrong माने गलत. वो ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते थे कि जो क्या हो, सीरियसली गलत हो रहा हो या जा रहा हो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. सिर्फ उन्होंने जो है आधे घंटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था उसी में सिर्फ बोला और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया. एंड येट, और फिर भी और अभी भी, डैश डैश का मतलब जो है इसके आगे कुछ कहा गया होगा उसको लिखा नहीं गया है, पूरा सेंटेंस नहीं किया गया है. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और फिर भी ये आदमी जो है मेरे बारे में बहुत बातें जानता है. ये अपने इनके दिमाग में ऐसे ये चल रहा है और ये सोच रहे हैं. अबाउट हिम हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. यहाँ तक कि वो ऐसा जानता प्रतीत होता कि जो इंटीमेट यानी अंदरूनी मामला या डिटेल्स हैं वो भी जान रहा है. ओके. द बैग ऑफ बुक्स, बैग वाला बुक, सॉरी बुक वाला बैग, वाइफ्स डेथ, बच्चों की मृत्यु, ब्रदर्स इंसेंटी, भाई का पागलपन. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. सिर्फ वो यही एक चीज़ गलत बता रहा है कि कह रहा है कि मैं रांची गया था, नहीं तो जितनी भी बातें उसने की सब उसने सही बताएं. नॉट अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं था. आ डेलिबरेट लाई, कोई गलती नहीं, बस करो वो जानबूझकर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. लाई माने झूठ, डेलिबरेट माने जानबूझकर. ओके. इन 1858 में ड्यूरिंग द पूजा के दौरान ही वाज इन कानपुर, वो कानपुर में थे. एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस. उनका एक दोस्त था जिसका नाम था हरिदास बागची, उनके जगह पर थे, यानी उनके यहाँ थे, कानपुर में मेला था. आल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो. देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरदास. अब विपिन बाबू के पास कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था कि वो जो है हरदास बख्शी से पूछें कि क्या मैं आपके यहाँ था कि नहीं था उस समय. तो क्या था, उन्होंने अब मतलब यही एक चाह रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ला उनको लिखें मतलब पत्र लिखें, लेटर लिखें और लेटर लिखकर जो है उनसे पूछें. लेकिन फिर उनके मन में आ रहा नो नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरदास. नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब जो है ये अच्छी बात नहीं है कि मैं उनको लेटर लिखकर पूछूं. क्यों? विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो. क्योंकि उन्हें अभी एकाएक याद आ गया था कि विपिन की हरदास को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है लेटर, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही हरदास जो है अपनी पत्नी जी के साथ, मिसेज के साथ जो है जापान चले गए थे. वीक्स माने हफ्ता होता है, सप्ताह. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास जापान वाला उनका एड्रेस भी नहीं था. ओके. बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ. लेकिन उनके पास जो प्रूफ था वो कहाँ से जो ढूंढे, उनके लिए आवश्यक प्रूफ कहाँ था, यानी कहाँ से वो ढूंढें वो जो प्रूफ आवश्यक था कि वो वो रांची गए थे या नहीं गए थे. ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची. वो उनको ये एकदम कॉन्फिडेंट था कि मतलब जो है वो रांची नहीं गए थे. एंड दैट वाज दैट, और वो सोचते हैं यही जो है ये क्या था, सत्य था. कहने का मतलब उनको ये विश्वास है मैं रांची नहीं गया था, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं यही सत्य है, लेकिन फिर भी मन में उनके प्रश्न उठ रहा है, नहीं वो आदमी कह रहा है तो जरूर मैं भूल रहा हूँगा. ओके. द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन विपिन बाबूज माइंड. द रिवर ब्रिज माने होता ठंडी मस्त अच्छी हवाएं जो मन को भा जाती हैं. ब्रेसिंग माने अट्रैक्ट कर रही थी. एंड येट अ स्लाइट माने थोड़ा सा हल्का सा, डिस्कम्फर्ट, फिर डिस्कम्फर्ट माने बेचैन, लिंजर्ड माने रुकना ठहरना, इन विपिन बाबूज माइंड, विपिन बाबू के माइंड में. और फिर भी जो है विपिन बाबू के माइंड में थोड़ा सा जो है थोड़ी हवा तो चल रही थी, लेकिन क्या था, फिर भी विपिन बाबू के मन में जो है थोड़ा सा बेचैनी था. अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी. अराउंड हेस्टिंग्स, जब वो जो है हेस्टिंग
एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो जो है क्या करेंगे, अपने ट्राउज़र यानी पैंट को मोड़ेंगे और देखेंगे अपने राइट नी को कि सही में चोट लगा था कि नहीं, या कटा था कि नहीं। आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में ऐसा दिखाया गया कि मोड़कर जो है देख रहे हैं कि कटा था कि नहीं। ओके, देयर आर द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। जब वो देखने लगे तो वो देख रहे सही में जो है एक पुराना जो है कटा हुआ क्या था, निशान था। ओके, उनके नी पर यानी घुटने पर। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। लेकिन ये बताने में असमर्थ थे वो, ये चीज़ बताने में वो मतलब उनको याद नहीं आ रहा था कि आखिर में वो जो है इंजरी, यानी इंजरी माने घाव, अकड़ माने कब हुआ था। ओके, लेकिन उनको ये याद नहीं था उनको ये चोट कब लगा था। ओके, इम्पॉसिबल माने असंभव। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या ऐसा तो नहीं कभी जो है वो जब बच्चे थे गिर गए थे और उनका घुटना कट गया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। उन्होंने प्रयास किया ऐसे इंसिडेंट को याद करने के लिए, रिकॉल माने याद करना। ओके, बट कुड नॉट, लेकिन याद नहीं कर सके। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब तक उनको वो जो है दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश मुखर्जी इन रांची एट द सेम टाइम। कि उस आदमी ने ये भी कहा था, यानी उस आदमी ने ये भी कहा था उस समय जब आप रांची में थे तो दिनेश मुखर्जी भी वहाँ पर थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छा चीज़ यही होगा कि मैं उनसे पूछ ही लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर। वो बिल्कुल मेरे पास ही रहते हैं। इन बेनी नंदन स्ट्रीट में, यानी बेनी नंदन मार्ग पर वो जो है रहते हैं। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। हाँ, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या यह समय सही रहेगा उनके पास जाना, इस समय उचित अब रहेगा। बट देन, लेकिन तब, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आर फॉर अ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन माने निश्चितता। ओके, फिर उनके मन में आया कि यदि मैं उनसे पूछने के लिए गया और मैं मान लो रांची नहीं गया रहा हूँगा या रांची गया रहा हूँगा, तो जब मैं उनसे इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जाऊँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओके, रांची। व्हाट वुड दिनेश थिंक। दिनेश क्या सोचेगा इफ बिपिन बाबू आर फॉर अ कंफर्मेशन। यदि बिपिन बाबू जो है कंफर्मेशन यानी क्लियर करने के लिए पूछते। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स माने पागल हो जाना। वो जरूर मुझसे नहीं कहते, लेकिन वो जरूर सोचते कि बिपिन पगला गया है। ओके, ये सठिया जा रहा है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। ये हास्यप्रद होगा, मजाक होगा जो है उनसे पूछना, यानी दिनेश से पूछना। रिडिकुलस माने हास्यप्रद, मजाक। ओके, एंड ही न्यू हाउ रदलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। रदलेस माने खराब, सरकाज़म माने व्यंग। और वो ये अच्छे तरीके से जानते थे कि जो है दिनेश किस तरह से जो है उनके जो व्यंग रहते थे वो कितने खराब रहते थे। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। सिपिंग माने चूसना। यहाँ चूसने का मतलब क्या है, ड्रिंक इन हिज कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का मतलब जो है ठंडा जो है पानी लेने से मतलब। सिप माने आप लोग देखते हो बहुत से लोग, हम लोग चाय पानी चुस्की लेने से हम कह सकते हैं। सिप का मतलब चुस्की लेना। हम लोग कभी कभी चाय पानी पीते हैं या पानी यानी ही पीते हैं तो सिप करके पीते हैं, यानी चुस्की लेकर पीते हैं या मतलब पी जाते हैं, तो उसी को सिपिंग कहा गया। यानी कोल्ड ड्रिंक जो है अपने एयर कंडीशन रूम में ये बैठे हुए थे और जो है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ये पिए, सिप किए, और उसके बाद इन्हें थोड़ा सा ईज माने आराम महसूस होने लगा दोबारा। अगेन माने दोबारा। सच अ न्यूसेंस, इतना नाइसेंस, इतना दुष्ट खराब। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। इन लोगों के पास और कुछ करने को नहीं रहता है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। इनके पास सिर्फ एक ही काम रहता है, दूसरों को के बीच में टांग अड़ाते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं रहता है और जो है दूसरों के बीच में चले आते हैं, दूसरों के मामलों में जो है दखल अंदाजी देते हैं। आफ्टर डिनर ये जो है उस आदमी के बारे में ये सोच रहे थे कि उसके पास और कुछ काम नहीं था, सिर्फ दूसरे के बारे में आ जाते हैं दखल देने।
आफ्टर डिनर, डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। ओके, स्नगलिंग माने होता सट कर सोना या लेट जाना, इस तरह से हम कह सकते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद यानी रात के भोजन के बाद, डिनर माने रात का भोजन। ओके, स्नगलिंग इन बेड, बेड में लेट कर विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपने एक जो नया किताब लाए थे उस दिन, नए किताब के साथ थ्रिलर वाली किताब के साथ बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, पढ़ने लगे और क्या हुआ, न्यू मार्केट में जो कुछ भी हुआ था वो भूल गए। ओके, नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस, ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। ऑक्यूपाइंग माने घेरना, जगह लेना। ओके, प्रीवियस माने पहला, इनकाउंटर माने होता है सामना करना। ओके, पासिंग माने गुजरा हुआ। अगले दिन जब वो ऑफिस में गए तो बिपिन बाबू ने ये नोटिस किया कि उनके दिमाग में जितने भी समय बीत रहा था, जितना घंटा बीत रहा था, वो अगले दिन वाला जो उस आदमी से मुलाकात हुआ था, जो भी बातें आई उससे हुई थी, वो चीज़ उसके दिमाग उनके दिमाग में यानी कि बिपिन बाबू के दिमाग में बार बार आ रहा था। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वो आदमी इतना ज़्यादा बिपिन बाबू के बारे में जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो कैसे जो है रांची ट्रिप के बारे में इस तरह का मिस्टेक कर सकता, गलती कर सकता है। यानी उनके दिमाग में ये आ रहा था कि जब ये आदमी मेरे बारे में इतना जानता है तो ये सिर्फ रांची ट्रिप के बारे में गलती कर रहा है, रांची ट्रिप के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ झूठ क्यों बोलेगा, हो सकता है वो मैं गया हूँ लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, रांची ट्रिप के बारे में भूल गया हूँ। ओके, जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो जो है दिनेश मुखर्जी को क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चंस ओवर द फोन, उन्होंने सोचा यही सबसे अच्छी बात होगी कि वो जो है जो प्रश्न उनसे पूछे हैं वो फ़ोन पर ही पूछें। एट लीस्ट द एम्बरेसमेंट ऑन हिज फेस वुड उंट सो, एम्बरेसमेंट माने हताशा, निराशा, कम से कम मेरे चेहरे की हताशा या निराशा को या कष्ट को तो नहीं देखेंगे या दिखाई देगा। 2 3 4 5 6 1 6, वो इसी तरह से नंबर जो है क्या करते हैं, डायल करते हैं 2 3 5 6। बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर डायल किए। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। अब फोन लग गया, फोन उठ गया, कहते हैं हेलो दिनेश हो, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज। अब बिपिन तब क्या, सॉरी दिनेश क्या बोले, ठीक है क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस इन 58। फाइंड आउट माने जो है पता करना या पता लगाना, टूक प्लेस माने घटित होना। तब ये क्या कह रहे हैं, मैं यार सिर्फ एक चीज़ बता दो, पता लगाना चाहता हूँ कि एक घटना हुआ था, इंसिडेंट माने घटना होता है यार, एक घटना हुआ था 58 में, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता था। ओके, 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 कैसे इंसिडेंट, कैसी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गट टू नो। क्या उस साल तुम उस साल पूरे साल है, मतलब क्या उस समय तुम पूरे साल जो है उस कलकत्ता में थे, पहले मुझे ये बताओ। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। ये जो है वर यू इन कलकत्ता वाला जो है चीज़, ये बिपिन बाबू ने पूछा था दिनेश मुखर्जी से। तब ये क्या कर रहे, वेट जस्ट अ मिनट, कह रहे थोड़ा सा 1 मिनट इंतजार करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी, 58 की बात कर रहे हो तो रुक जाओ, मैं अपनी डायरी में लिखा हूँगा तो मैं अपनी डायरी चेक कर लूँ। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, 1 मिनट के लिए जो है वहाँ पर क्या था, शांति था। साइलेंस माने शांति, साइलेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप,
विपिन बाबू ये जो है महसूस कर सकते थे कि उनकी जो हार्ट बीट थी यानी दिल की धड़कन थी गॉन अप माने ऊपर बढ़ रही थी, यानी उनका दिल जो है जोर जोर से धड़क रहा था। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उन्हें थोड़ा सा पसीना भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। स्वेट माने पसीना होना। ओके, हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। अब ये जो है ये देखने के बाद जो है दिनेश मुखर्जी कह रहे हेलो, तो विपिन बाबू बोले यस। तब जो है दिनेश मुखर्जी फिर कह रहे आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कह रहे हैं मैं जो है 2 बार जो है बाहर गया था, यानी 58 में। वेयर, कहाँ, ये जो है विपिन बाबू ने पूछा। वंस इन फरवरी नियर बाई, एक जो है फरवरी के लगभग नज़दीक, वंस माने एक बार। टू कृष्णा नगर, टू आ नेफ्यूज वेडिंग, कृष्णा नगर में हमारे एक नेफ्यू है उसके शादी में, वेडिंग माने शादी होता है, नेफ्यू माने भतीजी। ओके, सॉरी, नेफ्यू माने जो है भतीजा होता है। ओके, कहाँ गया, एंड देन, और तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो इसके बारे में जानते हो, द ट्रिप ऑफ टू रांची, जो रांची का ट्रिप था, जो रांची की यात्रा हम लोगों ने किया था, उसके बारे में तो तुम जानते हो। यू आर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे यार। दैट्स ऑल, यही तो यार सच है यार, तुम भी तो वहीं थे। दूसरे वाली यात्रा के बारे में तुम जानते हो। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन स्लूथ माने होता है प्रश्न पूछना है, इन्वेस्टिगेट करना, यानी जांच पड़ताल करना। लेकिन यार ये बताओ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स, एनीवे माने वैसे, नहीं यार बस वैसे जानना चाहता था, वैसे धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, तब तक जो है स्लैम्ड माने फिसल कर गिर जाना, रिसीवर माने जो रिसीवर फोन करने वाला रिसीवर होता है, उनके हाथों से जो है क्या होता है जो है, और जो रिसीवर था गिरा, नीचे गिर गया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से ऐसे दोनों सर को ऐसे क्या किए, पकड़ लिए, पकड़ लिए। ही ग्रिप माने जकड़ लेना, पकड़ लेना। ओके, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा जैसे कि उनका सर चक्कर काट रहा। स्विम माने तैरना, तैरने का मतलब चक्कर खाने से है। आ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लगा कि उनके पूरे शरीर में जो है चिल सा आ गया हो, यानी एक झनक सी दौड़ गई हो, एक अजीब तरीके का सन्नाटा सा आ गया हो। ओके, देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेज थे लंच में खाने के लिए। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उनको खाया नहीं, यानी उस दिन जो है वो लंच नहीं किए। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उनकी भूख जो है क्या थी, मर गई थी। एपिटाइट माने होता भूख। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर जरूर कराया जाएगा। यदि आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग ऊपर सर्च भी करके और करिएगा भी, और कमेंट करके ये बताइए आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। और समझ में आने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर करें और तथा शेयर भी करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।